हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 11.3 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 11.3 में ना 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्न को सोल्व करा दिए थे। आज फ्रेंड्स बचे हुए इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं 5 से लेकर के 9 तक के। ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स कल वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखिए, पचमा में बोला गया है ना कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा जो कि 12 मीटर गहरा है, तो इसकी धारिता किलोमीटर में कितनी होगी। बस फ्रेंड्स यहाँ पर आपको किलोमीटर में दे दिया गया है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे बनेगा। कुछ भी नहीं करना है। पहले भी देखिए, व्यास इतना दिया गया है ना, तो व्यास को 2 से भागा देंगे तो हमारा त्रिज्या निकल जाएगा। और ऊंचाई, ये जो गड्ढा है ना, ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ऊंचाई का काम करेगा। आप सोचेंगे कि ऊंचाई तो ऊपर रहता है, ये तो गड्ढा नीचे है, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ये भी ऊंचाई का ही काम करेगा। मान लीजिए कि गड्ढा में नीचे जाइएगा, कहिएगा कि गड्ढा कितना मीटर ऊंचा है, तो नीचे से ऊपर नापेंगे ना, तो इस रेफरेंस इसको आधा कर देंगे तो त्रिज्या एडजस्ट। ये फ्रेंड्स हमारा जो 12 मीटर है, ये हमारा ऊंचाई होगा। लिखते हैं पहले इतना। यहीं पर फ्रेंड्स हम सॉल्व कर लेते हैं पाँचवें को। बिल्कुल सही है। देखिए अभी फ्रेंड्स डी दिया गया है 3.5 मीटर। डी फ्रेंड्स यानी कि हो जाता है हमारा डायमीटर यानी कि व्यास। डी/2 कर देंगे, यानी कि 3.5 को आधा कर देंगे, तो फ्रेंड्स ये हमारा निकल गया है त्रिज्या। आप कहेंगे ठीक है। अब ना इसको हम काट छाट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब फ्रेंड्स गड्ढा 12 मीटर है, तो यानी ऊंचाई एच बराबर है 12 मीटर। आप कहेंगे ठीक है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन फार्मूला फ्रेंड्स आपको याद है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप कहेंगे जी बिल्कुल याद है। अब जैसा जैसा फार्मूला में दिया गया वैसा वैसा यहाँ पर बैठा दीजिए। 1/3 पाई, पाई का मान फ्रेंड्स कुछ बोला नहीं गया, तो 22/7 ही ले लेंगे। आर स्क्वायर, आर है 3.5/2 गुना 3.5/2 गुना एच, यानी कि हो जाएगा 12। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर दशमलव है, तो यहाँ भी 1 जीरो, यहाँ भी 1 जीरो दे देंगे। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से काटिएगा, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये 12 है, 4×3 = 12 होगा ना, 4×5 = 20 होगा। आप कहेंगे जी ये 3 से ये वाला 3 हम काट रहे हैं, ठीक है। ये 5 से फ्रेंड्स 35 हम काट सकते हैं 7 बार में। ये 7 से ये 7, आप कहेंगे ठीक है। 5 से 35 फिर से 7 बार में, और 5 से 20 फिर 4 बार में। अब फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या क्या बच जाएगा। अच्छा, 4 से भी और कटेगा, 2×2 = 4, 2 से 11 बार में। 11×7 बच जाएगा, ऊपर 77, और नीचे फ्रेंड्स सिर्फ हमारा 2 बच गया है। और 2 से 77 में भागा दे दीजिए, तो 2×3 = 6, और 16 बचेगा, तो 2×8 = 16, फिर 2 बचे के 10, तो 38.5 मीटर क्यूब। क्योंकि फ्रेंड्स आयतन है ना, तो इतना मीटर क्यूब हमारा आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया था, तो इसकी धारिता किलोमीटर में कितना है, तो फ्रेंड्स मीटर क्यूब ही निकालेंगे ना, तो जस्ट इसी को आप लिख देंगे 38.5 किलो लीटर को एल से लिख देते हैं। बस फ्रेंड्स कितना किलो लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। बताइएगा क्या कोई दिक्कत हुआ थोड़ा सा भी? बिल्कुल भी नहीं ना। तो 5वां नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। छठा देखिए, बोला गया है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, आधार का व्यास 28 है, तो शंकु का ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि फ्रेंड्स सभी इसमें हमसे पूछ लिया गया है। देखिए ये फ्रेंड्स इतना में दिख रहा है ना, प्रश्न भी अब इधर हम हल भी कर लेंगे छठे नंबर प्रश्न को। पहले यहाँ पर ना शंकु का जो आयतन दिया गया है वो लिख लीजिए, 9856। क्लियर है, सेंटीमीटर क्यूब में है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिए। अच्छा, उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर और क्या दिया गया था, व्यास। व्यास कितना था, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको फ्रेंड्स हमें त्रिज्या चाहिए ना, तो जस्ट 2 से भागा दे देंगे, तो 14 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है। भागा फ्रेंड्स देना जरूरी है नहीं ना। अब हम यहाँ से शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, लिख देंगे। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप कहेंगे जी बिल्कुल, आयतन कितना है, 9856, लिख दीजिए 1/3। अच्छा फ्रेंड्स, पाई का मान कितना लेकर के चलेंगे, कुछ बोला नहीं गया, तो 22/7 ही लेंगे। आर स्क्वायर, आर कितना है, 14, 14×14। अब फ्रेंड्स क्या ऊंचाई हमें पता है नहीं, तो ऊंचाई की जगह पर एच आप रहने दीजिए, क्योंकि ऊंचाई हमें यहाँ पर निकालना है। आप कहेंगे ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इतना हो गया ना। अब इसको यहाँ पर काट के यहाँ पर छोटा कर लीजिए। देखिए 7 से 14 कितना बार में कटेगा, आप कहिएगा कि 2 बार में कट जाएगा। अच्छा, इधर फ्रेंड्स 9800, हाँ 56 दिया गया ना, क्या 22 से कटेगा, 22×4 = 88, 105 आ जाएगा। फिर 22×5 अच्छा फिर जैसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ना, 2 ही से पहले काट के देख लीजिए और छोटा कर लीजिए। 2×4 = 8, 2×9 = 18, 2×2 = 4, 2×8 = 16, 4928 हो गया है। अच्छा देखिए 22 से तो नहीं पता, लेकिन 7 से कट रहा है, 7×2 = 14, 7×7 = 49, 0 और 7×4 = 28, कट रहा था ना। अब फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, 22 से डायरेक्ट 22, हाँ कट जाएगा।
22 दिया के 66 कटेगा, और 66 और 4 70 होता है ना, और 4 4 44, तो 22 दूनी 44 कट जाएगा। अब 2 से फिर से 32 भी कट जाएगा हमारे यहाँ पर 16 बार में। 16 बार में कटेगा, अब कुछ कटेगा नहीं, तो फिर से ऐसे लिख लीजिए पहले 16 बराबर 1/3 गुणे एच। पूरा काट उठ कितना ही बचा है, अब हम एच निकालेंगे कैसे, 16 गुणे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 3 48 सेंटीमीटर। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आप कहेंगे ना ऊंचाई निकल करके हमारा आ चुका है। आप कहेंगे ठीक है। अब पहले दूसरा नंबर देखेंगे, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो फ्रेंड्स शंकु का तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर कैसे निकलेगा, जो पहले बताइए। यहाँ पर शंकु को फिगर बनाइए, ठीक है। यहाँ पर हमें तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो जो निकाले हैं ना, जो लिखिए ऊंचाई फ्रेंड्स, तो ये वाला हमारा ऊंचाई है, जो हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिज्या जो तो दिया गया है कितना, 14 सेंटीमीटर। ये वाला फ्रेंड्स में तिर्यक ऊंचाई यानी कि सलांट हाट चाहिए ना। देखिए दूसरा नंबर इसको लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर। इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या चाहिए, तो जितना पहले यहाँ पर दिया गया है उसी का सहायता से निकल जाएगा। इसको फ्रेंड्स हम एल बोलते हैं ना, एल बराबर फॉर्मूला तो अब तो आपको याद हो चुका होगा, यानी कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, है ना। लंब इसको क्या लिखते हैं एच, एच के स्क्वायर प्लस ये फ्रेंड्स आर है तो आर के स्क्वायर। बस इसी का मान यहाँ पर आपको रखना है। टेल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, एल बराबर। अब फ्रेंड्स आपको ना 48 का स्क्वायर पता होना चाहिए, हमें पता है। कैसे पता है, देखिए 50 से फ्रेंड्स 2 कम है ना, तो 2 का वर्ग 4, अब अंतिम में 2 अंक लिखा जाता है। 50 से 2 कम है तो 25 में से 2 घटा दीजिए तो 23 आ जाएगा, तो 23 सौ 4। 14 का स्क्वायर तो फ्रेंड्स 196 इजिली पता है। देखिए आपको फ्रेंड्स नहीं पता, आपको लग रहा होगा ना, तो चिंता नहीं करना, बल्कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आप जाइएगा हमारी वीडियो के सेक्शन में प्लेलिस्ट में ना, तो वहाँ पर मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें ना हमने सभी चीज़ बता रखा है, क्लियर है। चलिए अब एल बराबर फ्रेंड्स इसको यहाँ पर निकालिए, 6 4 10, 9 1 10, 23 1 24, 1 25, 2500। तो कैसे निकालेंगे, 25 का फ्रेंड्स वर्गमूल निकालते तो 5 और 2 जीरो का 1 जीरो, यानी कि फ्रेंड्स एल हमारा निकल कर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। एरिया कुछ चाहिए, ये फ्रेंड्स हमारा 50 आ गया। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया निकालने के लिए तीसरा नंबर में। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स पाई आर एल, वो था आयतन, ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों में फ्रेंड्स यहाँ पर फर्क है, ठीक है। चलिए अब पाई का मान होता है फ्रेंड्स 22/7। आर कितना है, तो आर तो फ्रेंड्स यहाँ पर 14 दिया गया है, आई एल अभी जस्ट निकाले यहाँ पर 50, 14 गुने 50, 7 से 14 2 बार में कट जाएगा, 50 दूनी के 100 ना, अब 22 में 100 से गुना कीजिएगा तब 2200। ये फ्रेंड्स क्षेत्रफल निकाले हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन निकालते तो सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर, ये सभी ना यहाँ पर एक दूसरे से रिलेटेड था। एक प्रश्न बन गया तो दूसरा भी बन गया, और दूसरा बन गया तो तीसरा भी बन गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये छठा नंबर का प्रश्न हल हो जाता है। क्लियर है ना, तो छठा नंबर क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर सातवें को। सातवां में बोला गया है कि भुजा 5 12 13 मीटर एक समकोण त्रिभुज एबीसी भुजा वाले 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सातवें नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज है ना, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। ये 90 डिग्री का होता है, वही ना समकोण होता है। आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए 5 12 13, तो जो सबसे बड़ा रहता है फ्रेंड्स वो कर्ण होता है, तो सोचना ही नहीं है 13 सेंटीमीटर। और ये 5 और 12 है ना, तो आप पीसी को कहीं रख सकते हैं, लेकिन देखिए ये 5 यहाँ पर हम रख देते हैं आधार में 5, ये 12 लंब। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ना परित घुमाया जाता है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर से ना घुमाया जाता है, तो बोला गया इस प्रकार से प्राप्त ठोस का आयतन क्या होगा, ठोस का आयतन यानी कि फ्रेंड्स हमसे शंकु के बारे में ना पूछ रहा है कि शंकु का आयतन कितना होगा। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए ये फिगर को थोड़ा सा हम ऐसे समझाते हैं, ये बोला ना इस प्रकार से समकोण त्रिभुज है, इसको फ्रेंड्स यहाँ पर रख कर ना घुमाइए, तो इसको ना घुमाने का मतलब है फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर से होते हुए ऐसे करके घुमाया जाएगा, ठीक है। ये फिर फिगर बढ़िया से नहीं बन पाया, आप फिर से फिर थोड़ा समझिए। जैसे ये वाला ऐसे रहता है शंकु, पहले शंकु ही बनाएंगे ना तब ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाइएगा। ऐसे करके देखिए ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया है, यहीं पर से ऐसे करके हम इसको घुमाए हैं, ठीक है। तो वही फ्रेंड्स बोला गया है कि घुमाना है, और घुमाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है कि प्राप्त ठोस का आयतन, यानी कि शंकु है, यहाँ पर लिखिएगा शंकु का आयतन।
यहाँ पर आप चाहें ना तो बगल में लिख सकते हैं ठोस शंकु का आयतन, जिसका फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम इसीलिए फार्मूला भी लिखते चलते हैं ताकि याद रहे आपको। 1/3, अच्छा पाई है ना, तो पाई को हम फिर से यहाँ पर पाई ही रहने देते हैं, कुछ बोला ही नहीं गया क्या रखना है। तो पाई आप कहेंगे आर स्क्वायर, आर क्यों होता है फ्रेंड से नीचे वाला, यही ना आर होता है। देखिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 × 5। एच क्या है, ये फ्रेंड्स ये वाला हमारा एच है, ऊंचाई जो कि 12। 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, 5×5 = 25, 25×4 = 100। ये हो जाएगा 100 पाई। अच्छा आयतन निकाल रहे थे ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 7वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8वां देखिए। 8वां बोला गया है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी की भुजा 5 सेंटीमीटर परितु घुमाया जाता है, ये फ्रेंड्स बोला गया था ना, ये 5 सेंटीमीटर घुमाए थे। तो प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों का आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, इसका हमसे ना 7वां नंबर का जो आंसर है जो, और 8वां नंबर को जो भी निकालेंगे, जो दोनों का निकालने के बाद इसका अनुपात निकाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पर भी वही लिखेंगे, ठोस यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि ठोस शंकु का आयतन। आप कहेंगे फार्मूला तो सेम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो फार्मूला के नहीं लिखते, फिर डायरेक्ट बैठा देते 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा आर कितना है जो देखिए, ये फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ बोला गया है ना कि प्रश्न 7 में एबीसी का जो भुजा 5 है इसका परितु घुमाया गया है, तो ठोस आयतन ज्ञात करना है। प्रश्न 7 और 8 में दिए गए ठोस आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या समझना था ना, जो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने फ्रेंड्स इसको 12 और 5 लिया था ना, हम अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे ना कि इसको मैं फ्रेंड्स आप 5 ऊपर और 12 नीचे कर सकते हैं। तो एक में फ्रेंड्स बोला गया है ना कि इसमें अब इस बार 5 लीजिए, इसमें यहाँ पर 12 लीजिए, ठीक है। तो ये वाला फ्रेंड्स 5 हो जाएगा, ये यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर ना, तो यानी कि ये वाला 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 × 12 और एच हो जाएगा 5, ठीक है। 3 से 12 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 12×4 = 60 और 60 का कितना हो जाएगा, अच्छा 12×4 बोला, बल्कि 12×5 = 60 और 60 है 14, तो 6×4 = 240 पाई। तो लिखेंगे 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया फ्रेंड्स 8वां नंबर। 8वां किसको आप 1 नंबर नाम दे दीजिए, क्योंकि इसमें ना बोला गया था 7वां का यहाँ पर जो हम निकाल कर लाए थे आयतन, उसका दोनों का अनुपात याद करने हैं। तो यहाँ पर दूसरा नंबर में लिख देंगे ना कि प्रश्न 7 ऐसे ही लिखिए, 7 का आयतन जो कि हमने निकाला था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखेंगे ना अभी फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न ऊपर ही है, निकाले हैं ना 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये जस्ट 8वां नंबर हो गया। अब यहाँ पर दोनों का हमसे पूछा गया था फ्रेंड्स अनुपात, यहाँ लिख देंगे दोनों का अनुपात, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये लिख देंगे 7वां का 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, अनुपात का साइन दे देंगे, और फिर ये 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो फ्रेंड्स अभी जस्ट हम निकाले हैं 8वां नंबर का। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना पाई सेंटीमीटर क्यूब ये वाला, पाई सेंटीमीटर क्यूब ये वाला कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2×5 = 10 और 2 से 12 बार में कट जाएगा, तो 5:12 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर अनुपात आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स 8वां नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखेंगे क्या कोई डाउट है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो 8वां नंबर फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाता है। 9वां पर अब आ जाते हैं, ठीक है। 9वां बोला गया है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई है 3 मीटर, इतना भाले के शंकु के आकार का ही है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब इस ढेरी को वर्षा से बचाने को कैनवास से ढका जाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स व्यास यहाँ पर 10.5, 9वां में डी है 10.5, तो हमें यहाँ पर आर चाहिए, तो D/2 होता है, तो 10.5 में 2 से भागा दे देंगे तो हमारा यहाँ पर त्रिज्या निकल जाएगा। ऊंचाई देखेंगे तो 3 मीटर दिया गया है, तो एच हाइट लिख लेंगे यहाँ पर 3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर से फिर हम शंकु का आयतन निकाल देंगे, शंकु का आयतन जिसका कि फार्मूला आपको पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही, 1/3 पाई का मान फ्रेंड्स हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर ना, तो 10.5 गुना 10.5 बटा में 2 था, तो गुना 2 गुना 2 एच गुना कर देंगे इस प्रकार से 3। अब इसको पहले फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि कितना आता है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहे ना तो डायरेक्ट यहाँ पर गुना कर सकते हैं, और नहीं तो जो काटता है उसको काट लीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स ये वाला 3 से हमारा ये 3 कट जाएगा, आप कहेंगे ठीक है। अब ये वाला नीचे 7 से क्या कट जाएगा, 105, 21×7 = 47 से 7, हाँ 7×1 = 7, 7×5 = 35, 1.5 बार में फ्रेंड्स ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। 1.5 बार में ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर कट गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए अब कौन हमारा कट रहा है। अब
यहाँ पर 2 गुना 2 यहाँ पर ये बच जाएगा। तो फ्रेंड्स 2 से हम 22 को काट सकते हैं 11 बार में। आप कहेंगे जी बिल्कुल कट जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर देखेंगे ना तो दशमलव घटा करके काटेंगे तो कट तो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर शेष बच ही जाएगा। तो हम देखिए पहले हटा देते हैं 2 शून्य, तो 2 जीरो आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा घिस पिच ना हो तो जो जो है पहले लिख लीजिए। 11, यहाँ पर ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 105, यहाँ पर बच गया है 200, उसको हम अलग यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 520, अच्छा 5 से काट दे, हाँ काट देते, 520 है 0, 5 दूनी के 10, 5 से एक बार में 21, फिर पानी या ठीक है 40, फिर 5 दिया के 15। अब 8 अब तो फ्रेंड्स नहीं कट रहा है, 11 गुने 3 गुना 21 कर देते हैं तो हमारा आ जाएंगे जानते कितना, 693। अब बटा में 8 है तो 8 रहने देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट में है तो इसको हम काटेंगे ना, तो 86.625 मीटर में है, तो मीटर क्यूब फ्रेंड्स हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ लीजिए कि एक आंसर आ गया है। दूसरा बोला गया ना कि कैनवास से ढका है, तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ पर हमारा ना आर दिया गया है, एच दिया गया है, तो हमें यानी कि एल हमसे पूछा गया है। तो एल बराबर फॉर्मूला फ्रेंड्स सब आपको याद हो जाना चाहिए, फिगर बनाने की आवश्यकता तो है नहीं। एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर अंडर रूट। एच फ्रेंड्स हमारा कितना है जो पहले बताइए, तो आप कहेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर। आर कितना है, तो फ्रेंड्स आर यहाँ पर देखेंगे ना तो 10.5 बटा में हमारा 2 भी था, तो इसको ना ऐसे करके लिख सकते हैं। देखिए 10.5/2, दशमलव घटाएंगे तो 0, 5 से 21 पचे 75 से 520 21/4, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं 21/4 के बराबर। अच्छा यहाँ पर बटा है, यहाँ बटा नहीं है, तो हम यहाँ पर नीचे में 1 दे सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं 3 का वर्ग फ्रेंड्स 9, 1 का वर्ग 1, 21 का वर्ग करेंगे तो 441, 4 का वर्ग 16। ये फ्रेंड्स वर्ग का मतलब 21 गुना 21, ठीक ना। 1 और 16 का वर्गमूल 16, 1 को 16 बार में तो 16 नमक होता है 44, 144, 16 कम 16 थे तो 441 ही रहेगा। अब 141 में 44 में 441 जोड़िए, 4 1 5, 4 4 8, 4 1 5, यानी कि फ्रेंड्स 585। अब बाटा में आ जाएगा यहाँ पर 16, अब भागा देंगे ना अंडर रूट में तो 36.5। ये फ्रेंड्स देख लेते हैं, अभी हम जस्ट यहाँ पर ना निकाल के रखे थे ताकि आप यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो 36.5 आ जाएगा। अब फ्रेंड देखिए 36 का वर्गमूल निकालते तो 5 आता 6 आता ना, 6 का 36 होता है, 5 का 25। अब ये इधर जो बच गया है ना तो इसके जगह पर आ जाएगा 046 सेंटीमीटर। अगर अपने साथ इस प्रकार से वर्गमूल निकालेंगे तो ठीक है, तो इसका हमारा मान आ गया है एल का मान। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एल का मान निकाल गया है ना, अब यहाँ पर लिखेंगे जो बोला गया था कैनवास का क्षेत्रफल, लिखिएगा कैनवास का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा पाई आर एल। अब आप कहेंगे पाई का मान 22/7। अब फ्रेंड्स आर का मान देखेंगे ऊपर हमारा दिया गया है 10.5/2, और नहीं तो देखिए ना 21/4 निकाले थे ना, यही लिख दीजिए। और एल में क्या लिखेंगे तो 6.046 है, तो 6.046। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर एल के जगह पर मान रख देंगे। अब जैसे जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर काटेंगे उसको काट लीजिए, तो देखिए ये फ्रेंड्स हम 2 से काट दें, 2 दूनी के 4, और 2 से 2 तिया के 6, 0.0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कट जाएगा। 2 से फ्रेंड्स यहाँ पर 11 बार में कट जाएगा ना। अब 7 से 21 भी कट जाएगा। अब 11 गुने 3.026, ये गुना है, कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो गुना करने के बाद फ्रेंड्स हमारा आ रहा है ना 99.759 मीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे रहने दीजिए, नहीं तो 99.759 की जगह 76 राउंड फिगर में लिख लीजिए मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कैनवास का क्षेत्रफल निकल करके आ गया है। देखिएगा ये फ्रेंड्स आपको ये भी लग रहा होगा कि प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमने फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा डिटेल से आपको एक एक चीज करके समझाया है। हमें फ्रेंड्स यहाँ पर ना समझाने में वक्त लग रहा है, अगर हम खुद बनाते तो इतना समय लगता। आप भी 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इतना समय लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट फ्रेंड्स इसके आधे से भी कम समय में आपको बना दीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न हल हो जाता है। चलिए आगे देख ले, कोई प्रश्न और है शेष? जी फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं, अब हमारा कोई भी प्रश्न नहीं, अभी 11.4 में आ जाएंगे जो कि हम कल हल करा देंगे, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 11.3 आज हमारा हल हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा फ्रेंड्स कि वीडियो आपको कैसे लगी, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे कि नहीं। समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़ जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।